8 साल तक होटल में वेटर था ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, फिर हुआ सस्पेंड। अब मिली हाई प्रोफाइल केस की कमान। जिसने 87 एनकाउंटर को दिया अंजाम। बाबा सिद्दीकी केस की कमान संभाल रहे दया नायक कैसे बने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट? कौन है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक? करेंगे बाबा सिद्दीकी के केस की जांच। मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर दया नायक एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वो चर्चा अपने इनकाउंटर के कारण नहीं, बल्कि उन्हें वो केस मिला जिसकी वजह से एक बार फिर मुंबई की चर्चा देश भर में हो रही है, जिस वजह से फिर से बॉलीवुड के दबंग खान चर्चा में हैं। उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें उनकी आंखों में बेतहाशा दर्द झलक रहा है। जी हाँ, दया नायक एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच करने वाली टीम के अगुवा होंगे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने उन्हें इस हाई प्रोफाइल केस की जिम्मेदारी सौंपी है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर मशहूर दया नायक की शोहरत का सफर बेहद साधारण परिस्थितियों में शुरू हुआ। आइए आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की पूरी हिस्ट्री से वाकिफ कराते हैं। दया नायक कर्नाटक से हैं और उनका बचपन आर्थिक कठिनाइयों से भरा रहा। कन्नड़ स्कूल में 7वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी करने के बाद 1979 में मुंबई चले गए। मुंबई में उन्होंने शुरुआत में एक होटल में टेबल क्लीनर के रूप में काम किया। होटल के मालिक ने स्नातक तक उनकी शिक्षा का खर्च उठाया। अब पुलिस बल में शामिल होने से पहले दया ने 3000 रुपये कमाते हुए प्लम्बर का काम भी किया। 1995 में दया नायक पुलिस बल में शामिल हुए और उनकी पहली पोस्टिंग जुहू पुलिस स्टेशन में हुई। नए साल की पूर्व संध्या पर उन्हें छोटा राजन के गिरोह के 2 सदस्य के बारे में सूचना मिली। जब उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो सामने से उन लोगों ने उन पर गोली चला दी। आत्मरक्षा में दया नायक ने दोनों बदमाशों को गोली मार दी, जो उनकी पहली मुठभेड़ थी। शुरू में विभागीय नतीजों के बारे में चिंतित रहने वाले दया जल्द ही अपने निर्णायक कार्यों के लिए जाने लगे। 1999 से 2003 के बीच दया नायक ने दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के गिरोह को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस दौरान उनके प्रयासों ने उन्हें पहचान दिलाई, लेकिन वो विवादों में भी घिरे। साल 2003 में एक पत्रकार ने उन पर दाऊद इब्राहिम के गिरोह से पैसे लेकर स्कूल खोलने का आरोप लगाया। हालांकि कोर्ट के आदेश पर मकोका के तहत आरोप दर्ज किए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। दया नायक को अपने पूरे करियर में कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आपराधिक गिरोहों से फंडिंग से जुड़े आरोपों के अलावा उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी फंसाया गया। हालांकि 2010 में हाईकोर्ट ने उन्हें इन आरोपों से मुक्त कर दिया, जिससे पुलिस बल में उनकी स्थिति मजबूत हुई। इन विवादों के बावजूद दया नायक मुठभेड़ों में अपने व्यापक अनुभव के कारण एक प्रमुख व्यक्ति बने हुए हैं। वो अपने पूरे करियर में 87 से ज़्यादा एनकाउंटर में शामिल रहे। उच्च दबाव वाली स्थिति को संभालने की उनकी क्षमता ने उन्हें मुंबई पुलिस विभाग के लिए एक एसेट बना दिया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले की जांच का नेतृत्व कहे इंस्पेक्टर दया नायक पर एक बार फिर सबकी निगाहें टिकी हैं। उनके पिछले अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड से ये भरोसा मिलता है कि इस महत्वपूर्ण मामले में न्याय कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से किया जाएगा।